आपको दिया है ₹34 का 15% का लगभग 15% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? 34 का ना 34 गुणा 15%, 15%। ठीक है, इसको हमने 34 गुणा 15% लिख दिया बराबर 34 34 मल्टीप्लाई परसेंट को आपको पता है 15/100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे कट कर सकते हैं 5 से 15 और 5 दूनी 10, 2 से इसको भी कट कर सकते हैं 2, ये तो 10 बार कट गया और ये 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, यानी कि जगह ऊपर क्या क्या बचा 17 गुणा 3 बट्टे में 10 बराबर 17 के 51 बट्टे 10। ठीक है, ये आपका आंसर। इतना समझ में आया नहीं आया? इतना किसी को डाउट है? फिर से बताती हूँ, एक बार फिर से बताओ। जितेन? यस मैम, दोबारा समझा दी। ठीक है, देखो आपको दिया है रुपीस, ठीक है, 34 का 15% कितना होगा? ठीक है, तो आपने क्या करा 34 गुणा 15% बराबर 34 गुणा आपने 15%, कल हमने प्रतिशत को कैसे लिखे थे 15/100 लिख सकते हैं ना। तो वही क्या है, मैंने यहाँ पे 34 को लिखा 34 गुणा 15/100। फिर यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है 5, यहाँ पे कितने हैं 0, यानी कि दोनों के दोनों 5 से काट सकते हैं। इसको भी 5 से काटा 3 बार काटा, इसको 5 से काटा 20 बार काटा। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि 3 तो 2 से कटता नहीं है, 2 से ये भी कटता है, 2 से 34 भी कटता है, 2 से काटा तो ये नीचे क्या बन गया 10 और ऊपर 17 बार कटा। अब ऊपर क्या क्या बचा 17, बीच में क्या कौन सा निशान है गुणा का, गुणा 3, 17 गुणा 3 बट्टे 10, बट्टे में कितना बचा था 10 बराबर 51/10, इन दोनों की गुणा कर दी। इतना समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, 20 का 50%, 20 का 50% ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताइए। बीस का 50%। जितिन क्या क्या लिखो यहाँ पे 17 गुणा 3। नहीं, यहाँ पे ये वाला, पहले ये वाली संख्या लिखेंगे ना, इतना 20 गुणा हाँ 50 20 गुणा 50 प्रतिशत गुड। फिर क्या करेंगे बराबर, बराबर हाँ 20 गुणा 50%। हाँ 50% को कैसे लिख देंगे आप 50/100 है ना, यस मैम। 50/100। तो ठीक है, अब हमने इस जीरो से ये जीरो कट हो गया और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो भी
कट हो गया। क्या क्या बचा ऊपर? 2, बीच में गुणे का निशान है, गुणा 5, बट्टे में क्या बचा हमारा? सिर्फ एक ही बचा है, तो ऊपर 5 2 पंजे 10 हो गया, नीचे 1 हो गया, 1 को नहीं लिखते हैं, ऐसे रख। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए दोनों को। हो गया मैम। ओके, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जैसे 2 बट्टे 5 का 40% ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। 2/5 का मीन्स गुणा 40% बराबर 2/5 तो ऐसे रहने देंगे, गुणा 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब एक 4 में 2 की टेबल में चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ऊपर क्या बचा? 2 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है, ये वाला 2 फिर गुणा ये वाला 2, नीचे भी क्या है? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, ये दोनों कटते नहीं है, 2 दूनी 4 बट्टे 5 बचा 25, इसका आंसर आया 4/25। ये समझ में आया? यस मैम। इसमें कोई दिक्कत? समझाओ। हमने करा, दिया है हमें 2/5 का 40% हमें ज्ञात करना है। फिर है 2/5 का 40% बराबर 2/5 गुणा 40/100। अब हमने क्या करा, इसको 0 से 0 कर दिया, फिर 2 की टेबल में क्या क्या आता है? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर ये वाला 2 तो ऐसे रहा, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, गुणा 2 बट्टे, ये भी बट्टे में है, 5 गुणा 5 बराबर ऊपर गुणा कर दी 4 बट्टे 2 की गुणा कर दी 25, 4/25। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3/4 का 5% ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? आरती मैम हाँ, इसको कैसे लिखो? मैम 3/4 हाँ, 3/4 गुणा 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 4 गुणा ये 5%। 5 हाँ 5%। गुड, 5% बराबर
मैम 3/4 गुड। गुणा गुणा 5 बट्टे 100 500 है ना। 5% को कल हमने करा था ना, जैसे 1% को 1/100, 2% यस को मैम 2/100, ठीक है। वैसे ही 5% को 5/100 लिख सकते हैं। 100 हाँ ठीक है। 5 से, क्योंकि 0 है, ये 5 है, कट जाएंगे। 5 ही कम 5 और नीचे कितना कटेगा? मैम 5 दूनी मैम 10। 10 हाँ, और 10 हम लोग ऐसे ही, ठीक है। अब क्या लिखूं यहाँ पे? मैम 4 ऊपर ऊपर 3 है, ठीक है। पहले ऊपर का 3, बीच में गुणे का निशान है, गुणा 1 1 बट्टे 4, 4 हाँ, गुणा, गुणा हाँ 20 20। गुड। ऊपर क्या हो जाएगा? मैम 6 नहीं, 3 गुणा 1, दोनों की गुणा करनी है। मैम 4 नहीं, 3 एकम 3, 3 हो जाएगा ना। 3 यस मैम बट्टे 4 गुणा 20, यानी कि 4 की गुणा 2 से कर दो, फिर 0 लिख देना, यानी कि 80, ठीक है। 80 सबको समझ में आया? मैम जो कीजिए। यस मैम हो गया ओके, हो गया गुड। क्वेश्चन है आपके पास, उस संख्या का उस संख्या का 40% 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका जिसका 90%, जिसका 200% 90 है, 200% 90 है, ठीक है। क्या दिया हमको? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका, यानी कि संख्या का 200% 90 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि माना हमें संख्या नहीं पता, माना संख्या बराबर x, ठीक है। और फिर यह है प्रश्नानुसार, हमने तो उस संख्या का 40% क्या होगा ये हमने निकालना है, और हमें दिया क्या है? जिसका, यानी कि संख्या का 200% 90 है, यानी कि संख्या क्या है? x का मतलब गुणा,
200%, 200% बराबर कितना है 90। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका 200% बराबर 90 है। ठीक है, x गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं 200/100 बराबर 90। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, x गुणा 2 बराबर 90 हो जाएगा। और ये 2 क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, बराबर के इधर जाके कितने चल जाएगा बट्टे में। x बराबर 90/2, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ x आया। फिर कह रहा है ये कि उस संख्या का 40%, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी आई 45, यानी कि संख्या का 40% बराबर, संख्या क्या है हमारे पास 45 गुणा 40% बराबर 45 गुणा 40/100 लिख सकते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब इसमें 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी, 4 भी आता है, 10 भी आता है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, क्या क्या बचा 45 गुणा 2/5। 5 क्योंकि लास्ट में 5 ये भी है और ये भी है, तो 5 से दोनों ही कट जाएंगे। 5 नंबर 45, 5 का 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 2 बराबर 9 दूनी 18। यानी कि हमारी संख्या क्या होगी, संख्या का 40% क्या हो गया हमारे पास 18। ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर से समझ लो इसको। देखो, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब हमें भी पता संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मानते हैं माना संख्या बराबर x। अब हम यहां से देखते हैं जिसका 200% 90 है, यानी कि जो संख्या है उसका का मीन्स गुणा, उसका 200% बराबर 90 दिया है हमको। हमने क्या करा x गुणा 200% बराबर 90, फिर हमने 200% को लिख दिया x गुणा 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बराबर 90। यहाँ पे बचा x गुणा 2 बराबर 90, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो ये बराबर के उधर जाके कहाँ चले जाएगा इसके भागे में। x बराबर 90/2, 2 से 90 कटेगा 45 बार, x बराबर आया हमारा 45। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे उस संख्या का 40% क्या होगा। संख्या का 40% बराबर, संख्या क्या आएगी हमारे पास 45। 45 का 40%, 45 गुणा 40 कर दिया परसेंट बराबर 45 गुणा 40/100। 0 से 0 कट गया, फिर क्या बचा यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो हमने 2 से ही काट दिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्या क्या बचा 45 गुणा 2/5। फिर हमने 5 से 45 को काट दिया 9 बार, तो 9 बीच में गुणा का साइन है, गुणा 2 बराबर 18। संख्या का 40% कितना आ गया 18। इसे नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ा कम आया लगता है।
नोट कर लिया? नो Yes, मैम। ma'am. आराम से कर लो। मैम हो गया। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक। फिर आपके पास, चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। यदि किसी संख्या का यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ये भी सेम करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यानी कि जो संख्या मानोगे, माना आप पहले माना संख्या बराबर x मानोगे, तो x गुणा 25% बराबर 20। ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन। ठीक है, चलिए। ठीक है, माना संख्या बराबर x, हमने संख्या क्या मानी? x। इसमें कह रहा है यदि 20 किसी संख्या का 25% है। ठीक है, किसी संख्या का, संख्या क्या मानी हमने? x, यानी कि x का जो 25% है वो हमें दिया है 20। ठीक है, अब x गुणा 25/100 लिख सकते हैं इसको, बराबर 20। अभी 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 20 पर कटा, x गुणा 5/20 बराबर 20। फिर आ जाएगा, फिर से 5 से फिर से कट गया, 5 × 5, 5 × 20, यानी कि x गुणा 1/4 बराबर 20। x बराबर, क्योंकि ये 4 क्या है भागे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा इसके गुणा में, 20 गुणा 4, x बराबर
4 दूनी 8 यानी कि 80। तो हमारी संख्या क्या आई? 80। लेकिन ये संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है उस संख्या का 40%, यानी कि संख्या का 40% बराबर संख्या कितनी है? 80। 80 का 40% बराबर 80 गुणा 40/100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बराबर 8 गुणा 4, 8 चक्को 32। तो उस संख्या का 40% क्या आया? 32। इसका समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. फिर मैं Yes, ma'am. फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन समझना है बस, आपको आंसर तो आ ही जाता है, बस सिर्फ क्वेश्चन समझना होता है। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, ठीक है, कोई संख्या दी है उसका 25%, कोई संख्या माना हमने x है, x का 25% जो है वो बराबर किसके है? 20 के। आपने सिर्फ पहले इतना सॉल्व करना है, ठीक है। आपने संख्या मानी है x, फिर कह रहा है x का 25% बराबर 20, x का 25/100 लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है, बराबर ये 5 से घटा, 5 कम 5, 5×5 = 25 और 5 दूनी 10, 20 बार, ये 5 बार घटा और ये 20 बार, बराबर 20। फिर x गुणा 5/20 बराबर 20। फिर से 5 से कट जाएगा, ये ऊपर एक बार कटेगा, नीचे 4 बार कटा, क्या लिखा? x गुणा 1/4 बराबर 20। तो x की वैल्यू बराबर x बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? भाग में 4, इधर जाके क्या चले जाएगा? गुणा में, और ये 1 इसके भाग में, ठीक है। 1 से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 के भाग में होता तो वही संख्या होती है, तो इसको हमने नहीं लिखा। तो इसलिए 20 गुणा 4, 20 गुणा 4 कितना हो गया? 80। अब ये कह रहा है उस संख्या का, उस संख्या यानी कि जो आपने संख्या निकाली है उस संख्या का 40% कितना होगा? संख्या का 40%, संख्या क्या है हमारे पास? 80 गुणा 40% बराबर 80 गुणा 40/100 बराबर, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 4 20 से एक जीरो कैंसिल नीचे, फिर हो जाएगा 8 गुणा 4 बराबर 32। इतना समझ में आया आपको या ऊपर से चले गया? किसी का समझ में आया नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, ma'am. चलो नोट कीजिए। फिर प्रश्नावली करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया जितिन, आरती? Ma'am. Yes, ma'am. ओके, आप लोग बता दिया करो मैं। चलिए आज करते हैं प्रश्नावली। एट पॉइंट वन, ठीक है। प्रश्नावली
8.1। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक है एक साइकिल की गति दी है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक साइकिल की गति आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति का एक स्कूटर की गति कितनी दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, यानी कि दोनों सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको अनुपात निकालना है, अनुपात तो आपका सिंपल आ जाएगा फिर। ठीक है, साइकिल की गति बराबर कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की गति बराबर कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आपका साइकिल की गति तथा स्कूटर की गति का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15, क्योंकि पहले साइकिल है तो साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा भागे 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे में लिख दो इसको, किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर प्रति घंटा कैंसिल 15 बट्टे 30, क्योंकि 5 से कट जाएगा, 5 से 1 15 और 5 छक्के 30, 3 बट्टा 6 और फिर 3 से फिर से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अनुपात कितना आ जाएगा 1/2। इतना समझ में आया? यस मैम। जितिन यस मैम। देखिए, पहले हमारे पास क्या था, एक साइकिल की गति हमें दी थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की गति दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने क्या किया, पहले साइकिल की गति लिख ली और फिर स्कूटर की गति लिख ली, फिर दोनों का अनुपात। ये कह रहा है साइकिल की गति और स्कूटर की गति का अनुपात। पहले साइकिल की गति लिखी, साइकिल की गति तथा स्कूटर की गति का अनुपात। साइकिल की गति कितनी दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात मतलब भागे था, भागे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमने इसको बट्टे में लिख दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों यूनिट जो है इकाई क्या है सेम है, तो ये दोनों के दोनों से कट गए बराबर
15/30। तो 15 की जो 5 की टेबल में 15 भी आता है, 30 भी आता है। 5 तिये 15 और 5 छक्के 30 बराबर 3/6 आया। फिर 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है, यानी कि 3 से फिर से कट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3/2 यानी कि सॉरी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इतना समझ में आया आरती और जितिन? यस मैम। ओके, नोट कीजिए। नोट कर लिया आरती? मैम 2 मिनट। ओके। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। अब जैसे हमने पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो पहले हमने क्या, जो बड़ा संख्या है हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? 10 किलोमीटर। तो दोनों साइड क्या करेंगे? 10 से गुणा। 10 गुणा 1 किलोमीटर बराबर 10 गुणा 1000 मीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर बराबर ये हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब इन दोनों को अनुपात में लिख देंगे। अनुपात बराबर 5 मीटर भागे 10 किलोमीटर बराबर, इसको बट्टे में लिख दिया, 5 मीटर बट्टे 10 किलोमीटर बराबर 5 मीटर। 5 मीटर ऐसे रहने दिया बट्टे, अब क्योंकि किलोमीटर को हमने 10 किलोमीटर को लिखा है 10,000 मीटर,
अब इसको लिख दिया 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कट हो गया बराबर 5/10,000। ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से दोनों को कट कर देंगे, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 पर 0 बराबर 1/2000 बराबर, इसे अनुपात में कैसे लिख देंगे, 1:2। ठीक है आरती, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसे नोट कीजिए। आरती नोट कर लिया? मैम 2 ओके। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आरती आप करोगे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, मैंने इसको कर दिया, ऐसे पहले भी किया हम लोगों ने। इसको कर दिया, माना कि मैंने 5 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, इससे करके बताइए। आप क्या करोगे, पहले 1 किलोमीटर बराबर कितना लिखोगे, 1000 मीटर। ठीक है, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दोगे, फिर उनका अनुपात निकाल दो। ठीक है। यस मैम। 5 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 5 का निकालना है, 5 गुणा 1 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। ठीक है, फिर अनुपात निकाला, अनुपात बराबर 5 मीटर आगे 5 किलोमीटर बराबर, इसको लिख दिया 5 मीटर बट्टे 5 किलोमीटर बराबर 5 मीटर ऐसे रहने दिया, नीचे किलोमीटर को हमने क्या लिखा है, 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 5000 मीटर।
5000 मीटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इकाई बराबर करनी थी। मीटर से मीटर कट हो गया, क्या बचा? 5/5000। तो 5 से एक बार कटा और नीचे 1000 बार, और ये हो जाएगा 1/1000 बराबर अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1/1000। ठीक है, यही है आपका आंसर। यस मैम। गुड। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी है 50 पैसे का 5 रुपए से। 50 पैसे का 5 रुपए से। 5 रुपए से इसको कैसे करेंगे? से रुपये को, क्योंकि रुपया बड़ा है, इसी को हम चेंज करेंगे छोटे में। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया बराबर अच्छा 100 पैसे। ठीक है, अब दोनों, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए है तो 5 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 1 रुपया बराबर 5 गुणा 100 पैसे। ये हो जाएगा 5 रुपया बराबर 500 पैसे। ठीक है, अब निकालेंगे अनुपात। अनुपात बराबर ये हो जाएगा 50 पैसे भागे 5 रुपये बराबर 50 पैसे बट्टे 5 रुपये बराबर 50 पैसे हो गए। और नीचे क्योंकि रुपये है, रुपये को हमने पैसे में कन्वर्ट कर चेंज कराया तो कितने हैं? 500। ठीक है, नीचे लिखा 500 पैसे बराबर पैसे से पैसे कट हो गया, 50 बट्टे 500। 0 से 0 कट हो गया, 5 बट्टे 50। 5 से दोनों कट गया, एक बार और नीचे 10 बार, तो कितना हो गया? 1/10 बराबर 1/10। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है आरती, कितना समझ में आया? नोट कीजिए और समझा देते हैं एक बार। देखिए आपके पास क्या है? 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात हमें निकालना है। हमें पता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। हमने, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए दिया है, तो हमने इस वाली जो है इसको हमने 5 से गुणा कर दिया। 5 गुणा 1 रुपया बराबर 5 गुणा 100 पैसे। 5 गुणा 1 बराबर 5 रुपये हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500 पैसे हो जाएगा। फिर हमने निकालना है अनुपात। अनुपात बराबर 550 पैसे। अनुपात क्योंकि हमें इन दोनों का निकालना है, ठीक है, तो इसलिए हमने 50 पैसे भागे 5 रुपये कर दिए। 50 पैसे भागे 5 रुपये। अब हमें पता है जो भागा में उसको बट्टे में लिख सकते हैं। 50 पैसे बट्टे 5 रुपये बराबर, पैसे वाला हमने वही वैसे रह गया। 50 पैसे बराबर हमने 5 रुपये के बदले क्या रख दिए? 500 पैसे। 500 पैसे, पैसे से पैसे कट हो गया, बराबर 50 बट्टे 500। 0 से 0 कट हो गया, बराबर
5/50। फिर 5 से 5 एक बार कटा, 50 10 बार कटा, बराबर 1/10 बराबर 1/10। ये हमारा आंसर। ठीक है आरती? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए।